Hello everybody. So we all have been studying about other things like electrostatics and all. Now similarly we have another chapter in our course of class 12th physics which is called moving charges and magnetism. So when we revise this chapter, the first thing that we all study is this first one thing, that is Lorentz force. So here was the case that the way you have studied electric field as a student, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके सामने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक स्टेशनरी चार्ज Q रखा है, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स वुड बी F इक्वल टू QE. यस, Q इज स्टेशनरी चार्ज. Now if this charge is placed in magnetic field, I'm making a magnetic field here, and this magnetic field, this cross sign, ये cross sign क्यों बना है? क्योंकि cross sign indicates that the field is inward the plane of paper, plane of paper के अंदर है. अब इस magnetic field में अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे रख देती हूँ Q, तो I'll see that the force on the charge, magnetic force on the charge, its magnitude comes out to be 0 Newton. मतलब magnetic force won't act on stationary charge, यानी जो चार्ज रेस्ट पे है उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा. तो अब ये सोचना है कि मैग्नेटिक फोर्स कब एक्ट करेगा किसी चार्ज पार्टिकल पे. तो अगेन मैं एक मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने बना रही हूँ. यू कैन सी दैट आई एम ड्रॉन अ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द प्लेन. और अब इस फील्ड में मैंने एक चार्ज को रिलीज किया है Q, जो चल रहा है किस वेलोसिटी से, मतलब बेसिकली एक Q चार्ज है जो चल रहा है किस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, V से. So V is the velocity of charge Q entering the magnetic field. इस चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है. So if that's the case, what would be the force on the charge? It was found that the force of the charge is Q into V क्रॉस B. यानी चार्ज पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो V और B जो इनवर्ड है इस तरफ, इनवर्ड, इनके क्रॉस प्रोडक्ट विच इज फर्दर मल्टीप्लाइड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल है, इक्वल है. अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड वुड बी QVB sin theta, where theta is the angle between V and B. यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो भी एंगल होगा, यानी अगर आपकी वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आपका जो फोर्स होगा वो होगा QV क्रॉस B. पहले तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, और अगर कोई फोर्स की डायरेक्शन कहे तो वो V क्रॉस B के परपेंडिकुलर होगी. यानी अगर V से B की तरफ आप जाएं अपने राइट हैंड को लेके, तो जैसे मैं यूं करती हूँ V क्रॉस B, तो मेरा हाथ से नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब V इधर है, B इधर है, तो यू कैन सी V क्रॉस B की राइट हैंड से करूंगी तो मैं इट्स गोइंग इनवर्ड द प्लेन. सो इन दिस केस ऑल्सो इट वुड बी लाइक दिस, द F वुड बी दिस. एक प्लेन मैंने ऐसे समझा है जो यूं पेपर में से ऐसे निकल के जा रहा है, तो F की डायरेक्शन ऐसे आएगी. सो FB is perpendicular to V and FB is perpendicular to B also. So this is how I calculated the magnetic force on a moving charge placed in an external magnetic field. So अब जब मैंने ये पता लगा ही लिया है, तो in this case if this charge would have been sent in a region which has both electric and magnetic field, for a region
having both electric and magnetic field. If a charge is released, with some angle except 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, विद सम एंगल बिटवीन V एंड B. अगर V और B के बीच में कोई सर्टेन एंगल भी है तो आपका जो फोर्स आएगा विच इज कॉल्ड F Lorentz फोर्स will be equal to force due to electric field plus force due to magnetic field. यानी दोनों फोर्सेस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो जनरेट हो रहा है, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है, दोनों ऐड होंगे तो द फोर्स विल बी QE प्लस QV क्रॉस B. This is how you will calculate the Lorentz force. Okay, so this is how we calculate it. Now, once we are aware, let's try and learn some application of it. Application of magnetic force on a moving charge. अब ये एप्लीकेशन बोले हैं या आप ऐसा सोचिए कि हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि एक चार्ज जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड it's moving in such a way that your V is perpendicular to B. Okay, so there we have a magnetic field here. I'm making it. अब magnetic field जब आप इस चैप्टर पे आ जाएंगे तो you will be learning, जब भी आप एक डॉट बनाते हैं it means field is outward, बाहर की तरफ आ रही है, और जब आप एक क्रॉस बनाते हैं इसका मतलब फील्ड इज इनवर्ड. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको एक बो दे दिया जाए, ऐसे एक एरो, ऐसे से होता है एक एरो, मतलब जो बो में एरो होते हैं उसमें जो एरो कहीं जा रहा होता है, अगर अंदर की तरफ आपसे दूर जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक क्रॉस, यानी एरो इज गोइंग इनसाइड, मीन्स हेयर द फील्ड इज इनसाइड. और जब एरो आपके सामने आ रहा होता है तो आपको सिर्फ एक टिप दिखती है, टिप, तो दिस मीन्स इट इज कमिंग आउटसाइड. नाउ अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड में भेजूंगी जो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है. सो मैंने यहाँ से एक चार्ज भेजा Q, ठीक है, और वो कितनी वेलोसिटी से आया, V से. सो हम देखेंगे कि धीरे धीरे पता चलता है कि ये वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदल रही है, और ये डायरेक्शन ऐसे बदलती है कि देखने को मिलता है कि ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमने लगा है. दिस इज हाउ इट हैपन्स. और ये मेरा है रेडियस वेक्टर R वेक्टर, ये भी है R वेक्टर, ये है मेरा सेंटर. ट्रैजेक्टरी ऐसे मिलती है हमें. अब हमें देखना है ऐसा क्यों हो रहा है, राइट. लेट्स डिराइव दिस थिंग. दिस इज फाउंड दिस वे दैट दिस इज हैपनिंग. ये हो क्यों रहा है, आप देख सकते हैं अगर V की डायरेक्शन इस तरफ है और B की डायरेक्शन इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर हो, B अंदर हो, V क्रॉस B, अगर आप इस पर यूं अप्लाई करेंगे, V क्रॉस B दिख रहा है, फोर्स इधर को आ रहा है, यानी एक फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, FB. सिमिलरली आप आगे जाते जाएंगे, आपको हर केस में फोर्स सेंटर की तरफ आता हुआ दिखेगा. यहाँ पे आएंगे, यहाँ से सेंटर की तरफ, यहाँ पे आएंगे आप V क्रॉस B लगाइए, देखिए V आपकी इस तरफ है वेलोसिटी, B इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है. तो अगर मैं इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर करूँ कि V की डायरेक्शन ये है और B की डायरेक्शन अंदर, तो फोर्स अगेन सेंटर की तरफ, यानी ऐसे. सिमिलरली यहाँ पे भी V इधर, और आपको दिखेगा कि F अंदर की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर. यस, तो अगेन आप यूं भी करिए, V क्रॉस B, आपका फोर्स फिर इधर सेंटर की तरफ.
तो कंटिन्यूसली एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो चार्जेस पे एक्ट कर रहा है, चार्ज पे, मूविंग चार्ज पे, जो उसको क्या कर रहा है, सर्कल में घुमा रहा है. सो हियर द मैग्नेटिक फोर्स Fb इज बेसिकली द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द चार्ज, राइट. तो अब ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो यानी कि अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डील करना शुरू करूं तो मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन r विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. बट हम ये भी जानते हैं कि ये जो फोर्स है ये मेरा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है QVB साइन थीटा के बराबर. मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ. अब हेयर V इज परपेंडिकुलर टू बी. आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर थे. दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगी mv² अपॉन QVB में. यस, नाउ आई हैव गॉट दिस. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फर्दर इसे कन्वर्जन करूंगी एंड दिस विल गिव मी, लेट्स गो दिस वे. हम यहाँ पहुंच गए थे mv² अपॉन r विच इज इक्वल टू QVB. तो अब आप v कैंसिल कर सकते हैं तो ये आपको ऐसे बनेगा mv² अपॉन QVB में नीचे ला सकती हूँ और r इधर ले जा सकती हूँ. तो रेडियस ऑफ द ट्रैक मुझे मिलेगा mv अपॉन QB. ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, राइट. अब आपके पास रेडियस आ गया. अब कोई आपको कहे कि आपको वेलोसिटी चाहिए या मैं कहूँ टाइम पीरियड चाहिए. लेट्स फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन. ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है कितने टाइम में एक पूरा राउंड कंप्लीट होगा. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस इज 2 pi r and sorry, it won't be time, it's velocity. I'm trying to find the time period, so it has to be divided by velocity. This is how it is. 2 pi ठीक है. अब r से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो r की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, mv अपॉन QB. यस, नीचे यहाँ पे एक वेलोसिटी और भी है, ये कैंसिल होता है. तो मेरे पास आंसर आता है 2m pi अपॉन QB. That is the time period is like that. टाइम पीरियड. इसमें एक बहुत अच्छी बात है जानने लायक कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ द चार्ज के, रेडियस ऑफ द चार्ज के, सॉरी चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के और मैग्नेटिक फील्ड के भी. पर ये बिल्कुल भी डिपेंड इस पे नहीं करता कि आपने कितनी वेलोसिटी से चार्ज को भेजा है. यानी फास्ट मूविंग चार्जेस का भी टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना स्लो मूविंग चार्जेस का है. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू QB अपॉन 2 pi m, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज. ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि आपके सामने 2 चार्जेस दिए हैं, फिर उसके बेसिस पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, कम होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, कम होगा. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ mv अपॉन QB आया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है, मास के भी मास के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. जितना बड़ा मास उतना बड़ा रेडियस, और जितना बड़ी मैग्नेटिक फील्ड उतना छोटा रेडियस. जितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना छोटे रेडियस का सर्कल बनेगा. जितना बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतना छोटा रेडियस बनेगा इसका, ट्रैजेक्टरी का. तो दिस रिलेशन एनालिसिस वी ऑल मस्ट नो. अब इसके बाद क्लास हम सोचना है हमें कि क्या चार्जेस पे वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन चार्ज. सो वर्क डन ऑन चार्ज इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स आपने देख ही लिया था, कितना था, QVB साइन थीटा. पर जब आप डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है F क्रॉस D. तो ये तो बचपन के फॉर्मूले हैं, F इंटू D, बट आपकी क्लास में FD कॉस थीटा होता है. तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिख दूँ तो कॉस इनके बीच का कितना है, 90 डिग्री. यू कैन सी दैट मेरा फोर्स अंदर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है. डिस्प्लेसमेंट ये परपेंडिकुलर है.
तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन कितना होगा 0 जूल, क्योंकि cos 90 इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करता है तो उस पर कोई वर्क नहीं होता।